नाम जैनुल आबदीन है और मैं इस्लामाबाद नस्ट का स्टूडेंट हूँ। नस्ट से मैं BScs कर रहा हूँ और यहाँ स्कर्दू घूमने इस समर में मैं आया था। तो अभी मैं अस्तोर के रास्ते से चिलम से देवसाई क्रॉस करके फिर स्कर्दू आया। स्कर्दू से फिर मैं खपलू गया। खपलू में सेलिंग, सोगा और खपलू पैलेस वगैरह वो सारी जगह देखी। उसके अलावा कटपन्ना डेजर्ट और सरफरंगा डेजर्ट, शिगर फोर्ट, कचूरा, अपर कचूरा, लोअर कचूरा, ये सब कुछ देखा है। और अभी मेरा खरमंग रह गया था बस, तो मैं खरमंग आया हूँ। बाकी मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही सफ़र कर रहा हूँ और बाकी कुछ लोग लिफ्ट वगैरह दे देते हैं तो उस तरह लिफ्ट करता हूँ। और बाकी कैंपिंग वगैरह कर लेता हूँ जहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह अवेलेबल ना हो। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मौसम भी काफ़ी अच्छा है और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मेहमान नवाज हैं और काफ़ी फ्रेंडली हैं, काफ़ी अच्छा से ट्रीट करते हैं बाहर से आए हुए लोगों को। GB के सारे इलाके में मैं आके हमेशा सेफ़ फील करता हूँ। मुझे कभी कोई सिक्योरिटी का या कोई इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक तो लिटरेसी रेट 99% है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, लोग उर्दू जानते हैं, लोगों के साथ बातचीत अच्छे से कर सकता है बंदा। तो यहाँ पे सामने कैंप में मैं सोया हूँ, अकेला सोया हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगा, कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि मैंने लोकल दोस्त बना लिए हुए थे। तो मतलब कभी मुझे सिक्योरिटी वगैरह का कोई इशू नहीं हुआ यहाँ पे। रहेंगे। यहाँ का कल्चर बाकी पूरे पाकिस्तान से काफ़ी डिफरेंट है। लोग थोड़े लिबरल हैं यहाँ पे, ओपन माइंडेड हैं। मतलब आप ड्रेस जैसा मर्जी पहन के आ जाओ, पैंट शर्ट वगैरह पहनो, जिस तरह KPK में जाके शलवार कमीज़ वगैरह पहनना पड़ता है। तो यहाँ पे इस तरह का कोई इशू नहीं है, लोग काफ़ी ओपन माइंडेड हैं। बल्तिस्तान रीजन के प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल हैं और यहाँ पे लोग ऐसा नहीं करते कि कोई बाहर से आया हुआ बंदा है उसको देख के उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दें, या रेट अगर मतलब 1000 रुपये है तो 3000 बताना शुरू कर दें। ऐसे नहीं लोग करते, जो रेट हैं वही बताते हैं लोग, और प्राइसेस वगैरह काफ़ी रीज़नेबल हैं खाने वगैरह की। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पे फेस किया है ना, वो इंटरनेट का है। मतलब अक्सर इलाकों में जाता हूँ तो ना कहीं पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता, सिर्फ कॉल भी नहीं हो रही होती, और कुछ जगहों पे नेटवर्क आ रहा होता है, इंटरनेट नहीं होता। अगर अब मैं जिस तरह CS का स्टूडेंट हूँ तो मेरे काफ़ी ईमेल्स वगैरह मैंने करनी होती हैं, और बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर काम होते हैं मेरे। तो इन इलाकों में आने से बस मुझे सिर्फ ये मसला होता है कि इंटरनेट मुझे अवेलेबल नहीं होता। अगर इंटरनेट अवेलेबल हो ना तो मैं शायद डेढ़ 2 महीना यहाँ पे आके रुक जाऊँ और यहीं पे बैठ के अपना लैपटॉप साथ ले आऊँ, अब काम करता रहूँ। लेकिन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इंटरनेट की फैसिलिटी यहाँ पे थोड़ी आप बेहतर करें, और जिस तरह सिर्फ SEO वगैरह अक्सर जगहों पे आता है, तो इसके अलावा बाकी नेटवर्क्स को भी परमिशन देंगे वो यहाँ पे अपने टावर्स वगैरह लगाएं, ताकि लोग यहाँ पे इंटरनेट की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकें। और बाकी टूरिस्ट को यही पैगाम है कि इन इलाकों में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे गंद ना डालें, अपना कचरा वगैरह आप शॉपर्स में डाल के साथ लेकर जाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल ये इस जगह का इन्वायरमेंट है। अगर आप गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इंटरनेट की फैसिलिटी यहाँ पे थोड़ी आप बेहतर करें, और जिस तरह सिर्फ SEO वगैरह अक्सर जगहों पे आता है, तो इसके अलावा बाकी नेटवर्क्स को भी परमिशन देंगे वो यहाँ पे अपने टावर्स वगैरह लगाएं, ताकि लोग यहाँ पे इंटरनेट की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकें। और बाकी टूरिस्ट को यही पैगाम है कि इन इलाकों में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे गंद ना डालें, अपना कचरा वगैरह आप शॉपर्स में डाल के साथ लेकर जाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल ये इस जगह का इन्वायरमेंट है। अगर आप थोड़ा सा भी कचरा यहाँ पे फेंकते हैं तो वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, जो फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर है नीचे पंजाब में सारा यहीं से पानी जाता है जो लोग पीते हैं, तो वो ख़त्म हो जाएगा अगर लोग इसकी केयर नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा पैगाम तो ये है कि लोग इन्वायरमेंट का ख्याल रखें यहाँ पे जब आते हैं। हिमालय टाइम्स, इंसानियत की आवाज़।